श्रीमती अनीता बदेल। प्रश्न संख्या 260। माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष जी, खंड ए जी नहीं, खाद्य सुरक्षा योजना में वंचित पात्र परिवारों के नाम जोड़ने हेतु दिनांक 26 जनवरी 2025 से पोर्टल माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश अनुसार प्रारंभ कर दिया जा चुका है। इस संबंध में जारी पत्र दिनांक 23/1/2025 की प्रति परिशिष्ट 1 पर संलग्न है। विगत 3 वर्षों में खाद्य सुरक्षा योजना में 6,16,054 आवेदन स्वीकृत कर 23,26,811 नाम जोड़े गए हैं। जिलेवार विवरण परिशिष्ट 2 पर संलग्न है। खंड 2 उत्तर बिंदु संख्या 1 में समाहित है। खंड 3 विगत 3 वर्षों में अजमेर शहर में खाद्य सुरक्षा में नाम जोड़ने हेतु 5,512 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से 1,736 आवेदन स्वीकार व 36 आवेदन निरस्त किए गए। 96 आवेदन निरस्त किए गए। खंड 4 जी नहीं, विभाग द्वारा पृथक से सर्वे न कराया जाकर एक माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों की पालना में खाद्य सुरक्षा योजना में चयनित लाभार्थियों की ई-केवाईसी करवाई जा रही है। 2 नवंबर 2024 से 31 मार्च 2025 तक माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश अनुसार गिव अप अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत राजस्थान खाद्य सुरक्षा नियम 2023 की अनुसूची 1 के अनुसार ऐसे परिवार जिनमें फर्स्ट कोई आयकरदाता हो, सेकंड कोई सदस्य सरकारी अर्ध सरकारी स्वायत्तशासी संस्थाओं में कर्मचारी अधिकारी हो, थर्ड 1 लाख से अधिक वार्षिक पारिवारिक आय हो, फोर्थ किसी सदस्य के पास 4 पहिया वाहन हो, ट्रैक्टर आदि जीवन योजना में प्रयुक्त वाहन को छोड़कर निष्कासन सूची में सम्मिलित है को सब विवेक से खाद्य सुरक्षा योजना से अपना नाम हटाए जाने हेतु प्रोत्साहित किया जा रहा है, ताकि उनसे होने वाले रिक्त स्थान के विरुद्ध वास्तविक जरूरतमंद परिवारों को खाद्य सुरक्षा का लाभ प्रदान किया जा सके। माननीय सदस्य। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा एक पूरक प्रश्न है। पहला, आपने जवाब के खंड 3 में जवाब दिया है कि विगत 3 वर्षों में अजमेर में 5,512 आवेदन प्राप्त हुए, जिसमें से 1,736 आवेदन स्वीकार हुए और 96 आवेदनों को आपने निरस्त कर दिया। तो शेष रहे 3,680 आवेदनों को कब तक स्वीकार कर खाद्य सुरक्षा में जोड़ दिया जाएगा? पहला प्रश्न है। और दूसरा प्रश्न है, प्रदेश में खाद्य सुरक्षा योजना से जुड़े कितने लाभार्थियों के द्वारा ई-केवाईसी अभी तक कराई जा चुकी है? कितने लाभार्थी ऐसे हैं जिनकी ई-केवाईसी होना शेष है? गिव अप अभियान में कितने लाभार्थियों द्वारा स्वविवेक से खाद्य सुरक्षा योजना से नाम हटवाए गए? उनके द्वारा किए गए रिक्त स्थान के विरुद्ध आपने कितने वास्तविक जरूरतमंद परिवारों को अब तक इस योजना से जोड़ दिया है? माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय अजमेर से आने वाले सदस्य को बताना चाहूंगा कि इनका पहला प्रश्न कि जो आवेदन लंबित है उनको कब तक जोड़ दिया जाएगा, इस विषय में कि माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश अनुसार कि राजस्थान में एक भी व्यक्ति खाद्य सुरक्षा योजना से वंचित नहीं हो और साथ में जो खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 की धारा 9 के तहत जो सीलिंग है 4,46,00,000 वो भी ब्रेक नहीं हो, उन दोनों को देखते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश अनुसार 26 जनवरी से पोर्टल खोला गया है और 26 जनवरी से जो पोर्टल खोला गया आज कल 3 मार्च तक 8,91,408 नए नाम जोड़ दिए गए हैं। उसमें आपके अजमेर जिले के 29,695 नाम जोड़े गए, अजमेर शहर से 2,644 नाम जोड़े गए, जिसमें ये मैं बताना चाहूंगा कि पिछले साल सरकार बनने के बाद 12,95,000 नाम भी जोड़े गए थे। कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी सरकार बनने के बाद खाद्य सुरक्षा योजना में 21,87,000 नाम जोड़े गए हैं। दूसरा प्रश्न आपका कि ई-केवाईसी के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट का निर्देश अनुसार ई-केवाईसी पूरे भारत में सभी लाभार्थियों को खाद्य सुरक्षा योजना में जो लाभ ले रहे हैं उनको ई-केवाईसी कराना जरूरी है। इसकी प्रारंभिक तारीख 15 अगस्त तक थी, फिर लगातार राजस्थान सरकार बढ़ाते गए। 31 दिसंबर तक हमारी आखिरी थी, पर जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश किया कि हमें कुछ समय और देना चाहिए लाभ ताकि प्रत्येक व्यक्ति करा सके, 31 मार्च इस बार आखिरी तारीख है। 31 मार्च तक जो ई-केवाईसी नहीं कराएंगे वो स्वयं ही खाद्य सुरक्षा योजना से बाहर हो जाएंगे। इसमें 4,39,00,000 की जो आज की डेट में जो हमारे पास लाभार्थियों की संख्या है 4,39,85,000, उसमें से लगभग 3,86,00,000 लाभार्थियों ने ई-केवाईसी कराया है और उसमें हमने
दो कैटेगरी को इसमें माफ किया है। एक तो 0 से 10 साल जिनके अंगूठा और आंखें नहीं आती EKY आइरिश और मशीन पे, उनको हमने एग्जेम्प्ट किया और 70 साल से ऊपर उनको एग्जेम्प्ट किया है। लगभग 40 लाख के आसपास ये संख्या रहेगी जो हो सकता है इस खाद्य सुरक्षा योजना में EKYC नहीं कराएंगे इसका तो उत्तर सुप्रीम है। कोर्ट के निर्देशानुसार बाहर होंगे। मैं आश्वस्त करना चाहूंगा समस्त सदस्यों को कि एक भी व्यक्ति अगले 4 माह में आप तो जो खाद्य मान्य- सुरक्षा का हक पूछा रखता है है, उसका माननीय उत्तर दीजिए, अध्यक्ष बाकी महोदय, बातें तो ठीक। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने सिंपल सा सवाल पूछा है कि जो शेष रहित आपने बताया, मंत्री महोदय का धन्यवाद करती हूँ कि आपने बताया कि इतने लाख लोगों को हमने जोड़ दिया। मैं पूरे राजस्थान की चर्चा नहीं कर रही हूँ, सिर्फ जिन्होंने आवेदन किया, जो 5,512 लोगों ने आवेदन किया, उसमें से जो 3,680 लोग बच गए जिनको स्वीकार कर लिया आपने आवेदन लेकिन जोड़ा नहीं, उनकी बात कर रही हूँ। उन 3,680 लोगों को आप कब तक जोड़ देंगे? हाँ, इनका मूल प्रश्न यही है। माननीय सदस्य विधायकगण को मैं बताना चाहूंगा, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट के तहत जिनका आवेदन पहला आया है वो हो रहा है, वो संख्या लगातार चल रही है, फॉर्म जांच भी हो रहे हैं, वो माननीय- जांच हो रहे हैं, हो जाएंगे इस 2 माननीय महीने में। मंत्री जी, हाँ। आपने खुद ने स्वीकार किया है 5,512 आवेदन प्राप्त हुए। हाँ। बाकी आवेदनों का निस्तारण आप कब तक करेंगे? मैं ये तो वो जांच हो रही है, उनकी जांच प्रक्रिया से गुजर के कब हर तक? व्यक्ति को सारी बजाय कब मैं कह रहा हूँ अगले 2-3 महीने में कोई भी राजस्थान में नहीं रहेगा तो अजमेर में कैसे रहेगा? आप भी विधानसभा के अध्यक्ष कैसे रह सकते हैं बताओ? चलिए, आपने ये तो अच्छा सुझाव है, अच्छी घोषणा है मुख्यमंत्री जी की नाम जोड़ने की, पर मैं एक चीज पूछना चाहूंगा कि आपने कहा कि 26 जनवरी से आपका पोर्टल चल रहा है और 26 जनवरी से अब तक आप लोगों ने 8 लाख लोगों के नाम जोड़ दिए, अभी आपने सप्लीमेंट्री में कहा। और जब 26 लाख लोगों के नाम जोड़ दिए तो एक तरफ आप आंसर दे रहे हो कि पिछले 3 वर्षों में 6,16,000 आवेदन ही स्वीकृत किए। ये एक तो डिफरेंस आ रहा है। दूसरा, जब 3 वर्षों में 5552 आवेदन लंबित हैं और आप उनसे ज्यादा पिछले 1 महीने में आप जोड़ चुके हो, तो क्या ये 1736 नए पोर्टल खुलने के बाद में आपने स्वीकृत किए हैं या पहले के ही स्वीकृत है? माननीय मंत्री जी। माननीय नेता प्रतिपक्ष को मैं बताना चाहूंगा, जो आपने प्रश्न पूछा डिफरेंस का इसलिए है कि आवेदन लंबित है वो तो है ही, पर जो बच्चे हैं वो उनके नाम स्वतः ही जोड़ रहे हैं, वो फॉर्म करते हैं उस आधार कार्ड में, और जो विवाहित महिलाएं उनके नाम जुड़ रहे हैं, इसलिए संख्या वो अलग आ रही है, वो संख्या इसलिए वो लंबित और वो चीज में अंतर आ रहा है। अगला प्रश्न ये नहीं बताया साहब, ये 5512 में से जो 1736 आवेदन आपने स्वीकार किए हैं, ये नए स्वीकार किए हैं पिछले 3 वर्षों के हैं? मिला के क्यों? आपने जो प्रश्न 3 का पूछा, आपको उत्तर और दे दूंगा, आपको सारा right. डिटेल में दे दूंगा आपको, बिल्कुल। चलिए, अगला प्रश्न माननीय गोपीचंद मीणा। खंड है, सिंपल सा है। आपने माननीय माननीय अध्यक्ष सदस्य महोदय, ने पूछा प्रश्न संख्या 261। कब तक बचाओगे? माननीय अध्यक्ष जी, मंत्री जी के माननीय अध्यक्ष महोदय। उत्तर से संतुष्ट हूं मैं। माननीय बोले मंत्री जी।